हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कंप्यूटर फॉर किड्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अभी तक हमारा टॉपिक चल रहा था हार्डवेयर से संबंधित। बच्चों, हार्डवेयर से संबंधित हम लोगों ने इसके विषय में बहुत ही विस्तार से जाना है। इससे इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा पूरा इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, हार्डवेयर क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या कैसे इसकी इसको कैसे मैनेज करते हैं, क्या करते हैं। बच्चों, हमने इस टॉपिक में सब कुछ सीख लिया है। तो बच्चों, आज हम क्या करेंगे, इसके डिफिनेशन को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बच्चों इसका कहते हैं डिफिनेशन भी जानना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर आपके एग्जाम में डिफिनेशन लिखने को आती है, तो आप अगर उसको नहीं जानोगे तो डिफिनेशन आप लिखोगे कैसे। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है इसी का। हार्डवेयर के संबंध में पार्ट 1 मैंने बना दिया था, उसको बहुत ही विस्तार से मैंने एक एक चीज आपको समझाई है। Hardware, part of computer which you can see and touch are called hardware. For example, monitor, keyboard and mouse. है ना बच्चों। जो मतलब हार्डवेयर में मतलब जो फिजिकल डिवाइसें होती हैं, जितनी भी फिजिकल डिवाइसें होती हैं जिनको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, और भी जितनी भी हमारे सीपीयू के अंदर जितनी भी डिवाइसें हैं, सबको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, है ना बच्चों, टच कर सकते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है। हार्डवेयर, पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच यू कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर। फॉर एग्जाम्पल इसे क्या है, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। चलिए इनपुट डिवाइसेस के डिफिनेशन देखते हैं। डिवाइसेस विच आर यूज टू इंसर्ट टेक्स्ट पिक्चर इनटू द कंप्यूटर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। बच्चों, जिन डिवाइसों की सहायता से हम अपने पिक्चर को, अपने टेक्स्ट को कंप्यूटर में इंसर्ट कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी इनपुट डिवाइसें कहलाती हैं। इनपुट डिवाइसें हमारी कौन कौन सी होती है, कीबोर्ड के सहायता से कर सकते हैं, माउस की सहायता से कर सकते हैं। तो बच्चों, ये सब डिवाइसें हमारी, ये डिवाइसें क्या कहलाती हैं, हमारी इनपुट डिवाइसें कहलाती हैं। अब बच्चों, हम देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस की डिफिनेशन क्या होती है, फिर उसके बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। Output devices, hardware used to display information are called output devices. Example of output devices, monitor, speaker, printer, है ना बच्चों। आउटपुट डिवाइस से क्या होते हैं, जो हमें आउटपुट देती हैं, जो भी कोई भी टेक्स्ट हम इंसर्ट करते हैं, इनपुट देते हैं, उसका क्या आउटपुट, हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो वो आउटपुट हमें कहाँ दिखता है, हमें जैसे हम मॉनिटर में आउटपुट देखते हैं, और जैसे कोई सॉन्ग सुनते हैं तो हमें क्या करते हैं, स्पीकर का यूज करते हैं। स्पीकर में हमें क्या मिलता है कि हम उसके सॉन्ग को, मतलब जैसे इनपुट दिया, सॉन्ग को इंसर्ट किया, उसके बाद में सॉन्ग का हमें क्या, म्यूजिक सुनाई दिया, सॉन्ग सुनाई दिया, तो वो क्या हुआ, हमारा आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर हो गया, हमने प्रिंट कमांड दिया तो प्रिंट हमारा निकल के आ गया, है ना बच्चों। तो ये इसकी डिफिनेशन है। आउटपुट डिवाइस क्या होती है, हार्डवेयर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस क्या है, मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रिंटर है। अब बच्चों, जानते हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या होता है।
प्रोसेसिंग क्या होता है? सीपीयू वर्क्स ऑन कलेक्टेड डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस एंड कन्वर्ट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। बच्चों प्रोसेसिंग क्या होता है? हमारा हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है? सीपीयू होता है। सीपीयू जो है हमारा मदरबोर्ड के अंदर एक प्रोसेसर लगा होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा सीपीयू कहलाता है ना बच्चों। सीपीयू के विषय में भी, प्रोसेसर के विषय में भी मैं आपको बहुत ही विस्तार से बताऊंगा। अभी हम लोग यहाँ इसका बेसिक डिफिनेशन जान लेते हैं। सीपीयू वर्क्स ऑन द कलेक्टेड डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस एंड कन्वर्ट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होता है? जो हमारे पास डेटा होता है, कलेक्टेड जो डेटा होता है, जो हम इंसर्ट करते हैं, उसमें क्या करता है? वो प्रोसेस करता है, और उसको प्रोसेस करने के बाद में, उसके प्रोसेसिंग पूरा प्रोसेस होने के बाद में हमें क्या होती है? एक इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। तो इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, उसे क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग। वो पूरा प्रोसेसिंग कहलाता है। तो ये प्रोसेस डिवाइस से क्या करती है? प्रोसेसिंग का काम करती है ना बच्चों। पूरे पूरे उसको डेटा को प्रोसेस करती हैं, फिर हमें एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देती है। स्टोरेज डिवाइस से क्या होती है? हार्डवेयर विच आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। जो हार्डवेयर जो होता है, जो हमारे डेटा को स्टोर करने का काम करता है, वो हमारा क्या कहलाता है? मतलब वो हमारा क्या कहलाता है? स्टोरेज डिवाइस से कहलाता है ना बच्चों। जैसे हमारा हो गया हार्ड डिस्क, हो गया सीडी, हो गया डीवीडी, हो गया, ये सब क्या है? ये बच्चों क्या है? ये हमारी स्टोरेज डिवाइस है। इनके द्वारा हम क्या करते हैं? अपने डेटा को स्टोर करते हैं, परमानेंटली स्टोर करते हैं, और जब चाहते हैं उनका यूज कर लेते हैं, है ना बच्चों। तो आपको समझ में आया? प्रोसेस डिवाइस से क्या होती है? प्रोसेसिंग क्या होती है? प्रोसेसिंग क्या होती है? हमारे द्वारा गया इनपुट डेटा को हमारा प्रोसेसर क्या करता है? उसको प्रोसेस करता है, और उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके हमें रिजल्ट देता है। और वो रिजल्ट बच्चों, ये पूरा मैकेनिज्म है। इनपुट डिवाइस से फिर आउटपुट, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट डिवाइस से काम करती हैं, फिर स्टोरेज डिवाइस से काम करती हैं। तो बच्चों ये पूरा हार्डवेयर का एक पूरा मैकेनिज्म है। पूरा आपको इसको समझना पड़ेगा अच्छे से। आप मेरे वीडियो देखेंगे, आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा। मैंने बहुत ही विस्तार से इसको समझाने की कोशिश की है ना बच्चों। तो हमने चलिए इसकी डिफिनेशन भी देख ली। अब चलिए बच्चों आगे देखते हैं। तो बच्चों हार्डवेयर का टॉपिक हमारा आज यहीं समाप्त होता है। हमने इसके विषय में विस्तार से जान लिया, और इसकी पूरी डिफिनेशन को भी देख लिया और समझ लिया। तो बच्चों ये मुझे लगता है कि आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के विषय में पर्याप्त जानकारी मिल गई है, और आपको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने इसके विषय में बहुत ही विस्तार से वीडियो बनाए हैं, और उनको आपको समझाने की कोशिश की है। बच्चों आप मेरे एक एक वीडियो को देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, अगर बीच से देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सारे वीडियोस को क्रम से देखिए, और क्रम से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ जानकारी भी मिलेगी, और बहुत कुछ समझ में भी आता जाएगा। तो बच्चों फिर इस टॉपिक को अब यहीं समाप्त किया जाता है बच्चों। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का टॉपिक आज खत्म हो जाता है। अगला टॉपिक हम थोड़ा प्रोसेसर के विषय में, प्रोसेसिंग डिवाइस के विषय में, प्रोसेसर के विषय में जान लेंगे कि क्या होता है और कितने पार्ट में डिवाइड, क्योंकि उसमें भी बच्चों कई पार्ट होते हैं। तो उसकी डिफिनेशन देखेंगे और उसके विषय में जानेंगे, है ना बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो बच्चों अगर आपने मेरा चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें, अगर आपको अच्छे लग रहे हो वीडियो तो उनको लाइक कर दें, और बेल आइकन को जरूर दबा दें कि जो भी वही वीडियो मैं अपलोड करूं, वो आपको नोटिफिकेशन उसका आ जाए, जिससे आपको ये पता चल जाए कि हाँ कोई नया टॉपिक पे वीडियो आ गया है। तो बच्चों चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। वीडियो को देखने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।